हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ऐसा दिन है ना जिसके लिए बेसब्री से जितने भी सिनेफाइल्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कांतारा चैप्टर 1, कांतारा का प्रीक्वल। और कांतारा एक ऐसी फिल्म है, जब भी याद आती है ना, जब भी वो दृश्य जो एक्सपीरियंस याद आती है ना, रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। और मैं बता दूं, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं। बॉम्बे में, मुंबई में बारिश हो रही है। उसके बावजूद आज फोमो इतना ज़्यादा बढ़ गया है मेरे अंदर कि मैं यहाँ पर आ गया अपने ऑफिस। और एक रिएक्शन जो है मैं यहाँ से एक आपके सामने देना चाहूँगा कि किस हिसाब से एक्साइटमेंट इस फिल्म की बनी हुई है और हिंदी सर्किट में इसका कितना बड़ा बज़ है, कितने लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है, कितना रन टाइम है, और हिंदी डबिंग के पीछे की कुछ कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये फिल्म कितना कमाल कर सकती है। पिछली बार इस फिल्म ने अच्छा खासा कमाल किया था। सिर्फ कन्नडा में रिलीज हुई थी। तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ के आसपास की ओपनिंग इस फिल्म ने ली थी। लेकिन धीरे 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 2 हफ्तों के अंदर जब इस फिल्म का एक्साइटमेंट बढ़ता गया तो ये फिल्म हिंदी में रिलीज हुई और इसने तहलका मचा दिया। और रेस्ट इज द हिस्ट्री। यहाँ पर डायरेक्टली ये जो फिल्म है इस बार 8 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, जिसमें से हिंदी की अगर बात की जाए तो बड़ा फैक्टर होने वाला है। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो क्या ये फिल्म हिंदी में वो मोमेंटम हासिल कर पाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कांतारा चैप्टर 1 क्या है। कांतारा चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रीक्वल है, सीक्वल नहीं है। आप इसे पार्ट 2 भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रीक्वल के पर्सपेक्टिव से आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म को लेकर इतना ज़्यादा फोमो है ना कि कल शाम से ही इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। जो प्रीमियर शोज हुए हैं बेंगलुरु में, वहाँ से जितने भी फैंस हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। और मैंने उनको कुछ किसी को मैंने फ़ोन करके भी मैंने पूछा, कुछ तो मैसेजेस भी मेरे पास आए हैं। मैं आपको मैसेजेस भी आपको सुनाता हूँ। इतने अच्छे रिएक्शंस वगैरह आ रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो देखकर सुनकर ना अंदर ही अंदर एकदम गूज़बम्प जैसा फील आ रहा है। well made movie, and I'm sure every Kannadiga will be proud, and wonderfully it has come well. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿ तो ये दुबई से एक जो व्यूवर है उन्होंने भेजा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है और मेरे अंदर फोमो इतना बढ़ गया कि मैं सुबह सुबह आ गया हूँ। और आपको बता दूँ, नेक पेन से मैं गुजर रहा था, हल्का सा यहाँ पर पेन हो रहा था। और जब बात ज़्यादा कर रहा था और एडिटिंग वगैरह करना हो, ट्रैवलिंग करना हो, तो इसकी वजह से ना बहुत ही मुझे दर्द हो रहा था। तो इस वजह से मैंने कम से कम 2 हफ्ते का मैंने रेस्ट लिया है। और मैं इसी मोमेंट के लिए एक्चुअली में बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने खुद का केयर किया है, रेस्ट लिया है। तो अभी तो मैं कंफर्टेबली फील कर रहा हूँ। 2-3 दिन से मैं कंफर्टेबली फील कर रहा हूँ। और जो मुंबई का जो प्रेस इवेंट था उससे भी मैंने अटेंड किया था। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने सोचा आज फाइनली ऑफिस आऊँगा और कंटिन्यू करूँगा अपने काम को, जो मेरा पैशन है। और कई सारे मूवीज़ मैंने मिस किए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कांतारा के ऊपर। अभी फ़िलहाल ना मैं अपनी बीमारी के बारे में कुछ बताऊंगा, जो मेरा पेन था अभी तो मेरे ख्याल से छूमंतर हो गया, ठीक हो गया हूँ। और जो एक्साइटमेंट, जो फोमो है ना, उसको देखकर तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कांतारा चैप्टर 1 के बारे में। कितना, सबसे पहले बज़ कितना है हिंदी मार्केट में। तो मैं आपको बता दूँ, फिलहाल हिंदी मार्केट की अगर बात की जाए तो बज़ थोड़ा सा एवरेज है। फ्रेंचाइज फैक्टर जैसा होता है उसके मुताबिक फिलहाल एवरेज है। लेकिन अगर मैं बात करूं, फिर भी जो नंबर इसने हासिल किया है वो शानदार है। तकरीबन 8 करोड़ की, जी हाँ, 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग इस फिल्म ने कर ली है, जी हाँ। और 2,75,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, जी हाँ। और एवरेज टिकट प्राइसिंग की बात की जाए तो 310-312 के आसपास का एवरेज टिकट प्राइसिंग यहाँ पर चल रहा है हिंदी सर्किट में। बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है, शुरुआत जो है थोड़ी मध्यम मध्यम करते हुए, लेकिन जब बज़ सामने आएगा एक अलग किस्म का, जो मैं रिव्यू सुन रहा हूँ, जो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ, मैं रोंगटे
रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस फिल्म को लेकर। तो पिक्चर एक्चुअली में गजब की निकल जाएगी ना। हिंदी मार्केट की पर्सपेक्टिव से, हिंदी डबिंग के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो ये इसके लिए स्काई इज द लिमिट हो सकता है, ठीक है। तो 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग इधर ही हो गई, तो यार 16, 17, 20 करोड़ कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आ रहे हैं कर्नाटका से फिलहाल। हिंदी में भी अगर आ गया तो सोच लो कैसी तबाही मचने वाली है। और जो मैं पब्लिक रिव्यू सामने लेकर आऊंगा ना, अपने रिएक्शन भी सामने लेकर आऊंगा ना, उसके बाद जो धमाका होगा ना, जो फटने वाला है ना, खतरनाक होने वाला है। तो गट फीलिंग तो मेरे अंदर आ रही है। बहुत सारे जिस हिसाब से जो मैसेजेस मैं सुन रहा हूँ ना और रिव्यूज में सुन रहा हूँ, मैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो कन्नड़ा, हिंदी के अलावा ये जो फिल्म है तेलुगु में, तमिल में, बंगाली, मलयालम, स्पेनिश और इंग्लिश में भी रिलीज होगी। कई लोगों के डाउट्स हैं कि क्या ये सबटाइटल्स के साथ रिलीज होगी, तो बिल्कुल सबटाइटल्स के साथ भी रिलीज होगी। मेकर्स ने इंश्योर किया है कि हर एक वर्ग के लोग जो है, जो मास ऑडियंस है, हर तरफ ये जो फिल्म जो है, जो कहानी है, पहुंचे। इनका जो मेन मकसद ये है कि लोकल से कैसे हम इंटरनेशनल हो सकते हैं। तो एक लोकल कहानी है हमारे देश के कुंदापुरा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल कर्नाटका की एक जो कल्चर है, पुरानी कल्चर है, उसकी कहानी है। तो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना है। इंग्लिश सबटाइटल होना ही है तो होगा। रन टाइम की बात की जाए तो 169 मिनट्स, जी हाँ 169 मिनट्स का ये फिल्म होने वाला है और UA सर्टिफिकेट मिलने वाली है इस फिल्म को, ठीक है। यानी कि 2 hours 49 मिनट्स। हिंदी डब की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, संजय उपाध्याय जी ने इस फिल्म की हिंदी डबिंग की है, इसका डायरेक्शन किया है। तो संजय उपाध्याय की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है इनका, जिन्होंने बाहुबली 1, बाहुबली 2, सीतारामम, KGF चैप्टर 1, जी हाँ KGF 1 की अगर मैं बात करूं, उसकी भी डबिंग इन्होंने की। डबिंग डायरेक्शन उन्होंने ही किया है हिंदी में। और बहुत सारे 777 चार्ली जैसी फिल्मों को भी इन्होंने डब किया है। तो कुंदापुरा में बैठकर इस फिल्म की डबिंग हुई है। कुंदापुरा में ही सारे के सारे सीन्स को देखकर और वहाँ के माहौल को ध्यान में रखते हुए, एक्टर्स से बातचीत करते हुए, उनके लहजे को समझते हुए इतनी बारीकी से इसकी डबिंग की गई है। तो आई एम डैम श्योर इसका भी वही रिजल्ट आएगा जो बाहुबली KGF 1 का आया था। तो वैसा ही कुछ रिजल्ट यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो आई एम प्रिटी श्योर। कांतारा 1 की अगर मैं बात करूँ तो यार कैसे भी करके, मतलब जल्दबाजी में इसकी डबिंग कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिया गया है और स्पेशलाइज्ड संजय उपाध्याय जी से इसका किया गया है डबिंग। तो आई एम प्रिटी श्योर। तो कुंदापुरा में, उडुपी में डबिंग हो रही थी और ऋषभ शेट्टी से भी डबिंग करवाया गया था उनके किरदार के लिए हिंदी में। लेकिन बाद में जो आउटपुट सामने आ रहा था, ऋषभ शेट्टी वॉज नॉट श्योर अबाउट द डबिंग और उन्होंने खुद कहा कि यार कैंसिल कर देते हैं मेरी डबिंग को। उन्होंने अपने डबिंग को अप्रूव नहीं किया और उन्होंने कहा कि डबिंग आर्टिस्ट ही कराएंगे मेरे कैरेक्टर की अगर बात की जाए। तो कांतारा जो हमने देखा था, वहाँ पर एक अलग वक्त है, एक अलग किरदार है। अगर चैप्टर 1 की बात की जाए तो एक अलग युग में कहानी, मतलब पहले वाली चल रही है और एक अलग किरदार है, एक अलग शख्सियत है। तो उसकी आवाज़ को अगर देखा जाए तो बदला ही जाएगा ना, तो ऑब्वियसली तो उसके हिसाब से यहाँ पर डबिंग आर्टिस्ट एक अलग है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डबिंग आर्टिस्ट से भी मिलूँ और मिलवाऊँ आपको, और इंटरव्यू भी हम करेंगे उनके साथ। तो फिलहाल डबिंग को लेकर मैं प्रेटी श्योर हूँ। हिंदी शो मेरा 8 बजे है, 6 बजे को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार आई एम प्रेटी श्योर और अच्छा डबिंग होगा। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो यार 4DX के अलावा IMAX हो गया और भी अलग अलग जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, डॉल्बा एटमॉस, सब में ये रिलीज़ होने वाली है, सब में ये रिलीज़ होने वाली है। तो आप इसको एंजॉय करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हिंदी में देखने वाला हूँ, फिर गेटी गैलेक्सी मास थिएटर में, फिर IMAX में देखने वाला हूँ। ज़्यादातर मैं वडाला वाला जो हमारा मुंबई का है वहाँ पर देखने वाला हूँ। फिर 4DX में भी मेरी कोशिश है देखूंगा, फिर कन्नड़ा में भी देखूँ, ठीक है, कन्नड़ा में भी देखना है। और स्पेशली जहाँ से ये मैजिक निकल कर सामने आ रही है ना, बेंगलुरु सिटी, वहाँ पर जाकर देखूँ, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यार वीकेंड में ही, मैं वीकेंड ख़त्म होने से पहले ही मैं देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मैजिक है उसे एक्सपीरियंस करना है यार, थिएटर में जाकर देखना है। तो अर्लियर रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही खतरनाक रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके।
मैंने सिर्फ फ़ोन किया, मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही करीबी मित्र हैं बेंगलुरु से, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको बोल के रखा था पिक्चर देखने जाओगे मुझे बताओ, तो मैंने फ़ोन किया। मैंने इतना ही पूछा कैसा है। जो सेटिस्फेक्शन के साथ और जो एंजॉयमेंट के साथ जो जो दो वर्ड निकले ना, मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, वो था ब्लॉकबस्टर, माइंड ब्लोइंग। मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, ठीक है। और वो एक ऐसे इंसान से आया ना जो बहुत ही न्यूट्रल है, जिसको फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो आई एम श्योर कि ये रिएक्शन अच्छा ही होगा और बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। और मैं जब फिल्म देखूंगा तब तो सब पता चल जाएगा। टोटल शोज़ की बात करूँ तो दोस्तों 18,000 शोज़ से ज़्यादा इसको शोज़ मिले हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ 18,000 शोज़। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और फिल्म को लेकर मेरा जो फोमो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कन्नडा की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अराउंड 14 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 4,10,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। कर्नाटका में एवरेज टिकट प्राइसिंग है 320 रुपीज़, ठीक है। तो ठीक है, ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा है। और कर्नाटका स्टेट का जो रूल वगैरह चल रहा था 200 रुपये टिकट, ठीक है यार, उससे भी अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पर। और उसको लेकर बहुत सारे पिटिशंस भी बहुत कुछ हुए थे, फाइल वगैरह हुए थे, तो उसमें विक्ट्री मिली है एग्जीबिटर्स को। तो ऑब्वियसली जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए और जैसा हॉस्पिटैलिटी के साथ आपको फिल्म देखना है, तो उसके हिसाब से टिकट रेस होने चाहिए, वैसे ही चल रहे हैं। तो अभी एवरेज टिकट प्राइसिंग कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ, कन्नड़ा लैंग्वेज की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, 320 चल रही है, तो बहुत अच्छा है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यार ये जो फिल्म है आराम से 32 करोड़, 31 से 32, अभी सुबह का डेटा मैं कंफर्म तो अभी पूरा देखा नहीं, मैं 11 बजे के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, रात के 11 बजे के डेटा के हिसाब से 31 से 32 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका था ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली इतना पकड़ के अगर हम चलते हैं तो 60 करोड़ तो कहीं नहीं गया यार। 60 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कहीं नहीं गया है, सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूँ तो यार 80 करोड़ तो कहीं नहीं गया। 80 करोड़ एक ऐसी फिल्म जिसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसने जब फिल्म लगाई गई थी तो 1 करोड़ का कलेक्शन था यार, सिर्फ 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का कलेक्शन था हर तरफ से, वर्ल्ड वाइड जो भी पकड़ के चलो आप। यहाँ पर 80 करोड़, समझ रहे हैं आप? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है। और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ चलेगा तो मज़ा आ जाएगा। दशहरा का दिन है, गांधी जी जिन्होंने पता नहीं क्या क्या करा है, बहुत सारे हिस्ट्री है उनको लेकर, कंट्रोवर्शियल फिगर भी है, लेकिन हमारे देश के लोग मनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हॉलीडे है और प्रॉपर तरीके से बढ़िया वीकेंड है, 4 दिन का वीकेंड है। स्काई इज़ द लिमिट होने वाली फिल्म की। और प्रॉपर अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ जाता है तो मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं गई, वापस रिपीट कर रहा हूँ। और पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, मुझे याद है मैं सिटी मॉल हो गया, जुहू पीवीआर हो गया, जो पीवीआर आइकॉन हो गया अंधेरी वेस्ट का, और भी कई थिएटर्स थे, तो जहाँ पर भी मैं जा रहा था मैं देख रहा था फिल्म इंडस्ट्री के लोग, काफ़ी लोग जा रहे थे, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, साउंड डिज़ाइनर्स, एक्टर्स, बहुत लोग जा रहे थे फिल्म देखने के लिए, ये विटनेस करने के लिए, ये एक्चुअली दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, उसको विटनेस करने के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखो, ऑडियंस का तो एक्साइटमेंट होगा ही होगा और उनका भी एक्साइटमेंट होगा, तो और भी अलग चीज़ें जब आ जाएंगी ना, और एक अलग बज़ निकल कर आएगा ना, तो माहौल समा कुछ और बन जाएगा। जो मैंने फर्स्ट पार्ट के दौरान आपके सामने मैंने पेश किया था, कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसके लिए भी मैं पेश करूं, और सही में ये फिल्म अच्छी निकलती है और हिंदी मुझे सेटिस्फाई करती है ना, मैं आपको बता दूं, आई एम कमिंग टू बेंगलुरु। रोंगटे खड़े हो जाए, बस ये चाहिए मुझे पहले ही फ्रेम के साथ। और 20 मिनट तक ये फिल्म है ना, मेरे को मज़ा दिला देती है ना। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 20 मिनट्स मतलब कुछ अलग, मतलब जो भी है एक सिंसियरिटी होती है, एक समा बन जाना चाहिए, वैसा हो जाता है ना। मैं बोलूँगा अपने मन में, आई एम गोइंग टू बेंगलुरु, और वहाँ पर जो मैजिक सामने आ रहा है, वहाँ के लोगों से भी मिलूँ मैं। पहले तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हमारे नॉर्थ इंडिया में जो सर्किट्स है, वहाँ पर जो थिएटर जो है, वहाँ पर फिल्में जो चल रही है, मैं उसको कवर करूँ, आपके सामने पेश करूँ। वहाँ पर तो आपके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, बहुत सारे लोग हैं, वो आपको बताएंगे
यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने लिमिटेड सोर्सेज के थ्रू, अपने जो भी फॉलोइंग के थ्रू मैं आपको बताऊँ। तो आई एम एक्साइटेड यार, 1.5 घंटा बचा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट गोइंग टू द नियरेस्ट थिएटर, 8 बजे का शो है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।